हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग धर्म से एक टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में कुछ आप लोगों को पहले बता देता हूं दोस्तों। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थकर का नाम आपका ऋषभ देव था और अंतिमवें तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक का जो नाम था वो आपका महावीर स्वामी था। ठीक है, आज हम लोग मेन रूप से जो पढ़ा जाएगा जैन धर्म में भी वो भी आपको बता देता हूँ, वो पढ़ा जाएगा महावीर स्वामी को। ठीक है, यानी 24वें तीर्थकर को। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म में दोस्तों याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे इसके प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। इनका एक और नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका एक और नाम से ये जाने जाते हैं, उनको बोला जाता है आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आदिनाथ, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, इनका दूसरा नाम जो था वो आदिनाथ था। आगे बढ़िए, देखते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के कुल तीर्थकरों की संख्या, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 24। कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का चिन्ह क्या था? हर तीर्थकर का कोई न कोई चिन्ह होता था दोस्तों। तो ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जो चिन्ह था वो क्या था? तो आप याद रखेंगे वृषभ बोला जाए या इसको सांड बोलिए, या उसके अलावा आप बैल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऋषभ, सांड या बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, देखते हैं कि जैन धर्म में 23वें, यहां रुक के मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। जैन धर्म में हम लोग 23वें तीर्थकर की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग असली पढ़ना है हम लोग को 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को। तो मैं इंट्रो बस बता रहा हूं आप लोगों को, कि इंट्रो बता रहा हूं कि जैन धर्म में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन से तीर्थकर आए थे। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर जो थे वो आपके थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? अरे माता कौन थी? तो पार्श्वनाथ के पिता एवं माता, इनके पिता जो थे वो दोस्तों याद रखिएगा, इनके पिता का नाम जो था वो राजा अश्वसेन। अश्वसेन, यहां पे रुक के थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। अश्वसेन इनका नाम था। ये कहां के राजा थे? तो काशी नरेश। एक सवाल और भी यही इसी से रिलेटेड पूछता है दोस्तों कि किस वंश के राजा थे? तो यहां पे ही लिख देता हूं आप लोगों को कि इक्ष्वाकु वंशीय। ठीक है दोस्तों, यानी याद रखेंगे कि राजा अश्वसेन या पार्श्वनाथ किस वंश से बिलोंग करते थे? तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का जो नाम था दोस्तों याद रखेंगे, माता जो थी वो आपकी वामा देवी। इनकी माता जो थी वो वामा देवी थे और इनके राजा अश्वसेन जो थे, काशी नरेश इनके पिता का नाम था। ठीक है, पार्श्वनाथ को वैराग्य प्राप्त, पार्श्वनाथ को वैराग्य कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में,
30 वर्ष की आयु में इनको वैराग्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए। ठीक है दोस्तों, वैराग्य उत्पन्न हुआ और 30 वर्ष की आयु में ये क्या हो गए, सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ को कितने वर्ष की, कितने समय की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, पार्श्वनाथ ने भी तपस्या की थी, उनको कितने वर्ष की कितने समय की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर होगा आप लोगों को दोस्तों याद रखेंगे 83 दिन। ये मात्र 83 दिन ही लगभग तपस्या किए थे, तब तक इनको लगा कि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए, सिद्धांत दिए या कितनी शिक्षाएं दी, ये कई बार कंपटीशन में पूछा है कि पार्श्वनाथ दिए गए कितने सिद्धांत हैं। तो इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था दोस्तों, या 4 शिक्षाएं दी थी जैन धर्म में, वही पूछ रहा है, उसी को सिद्धांत बोला था। कितने सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो याद रखेंगे 4 सिद्धांत। चारों को मैं यही डिफाइन कर देता हूं आप लोगों को दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चारों कौन कौन से थे, तो नंबर 1 जो था, सदा सत्य बोलना। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था, या यूं कह लीजिए पहली शिक्षा जो दी थी, या पहला सिद्धांत दिया था, सदा सत्य बोलना। नंबर 2 था हिंसा न करना, यानी हिंसा न करना। थर्ड जो था चोरी न करना, और चौथा जो था वो आपका था संपत्ति न रखना, यानी संपत्ति का अर्जन न करना। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हर घड़ी कंपटीशन में सवाल पूछता है कि पार्श्वनाथ दी गई 4 सिद्धांत कौन कौन से थे। ठीक है, तो 4 सिद्धांतों में से सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना और संपत्ति का अर्जन न करना। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है दोस्तों, तो प्रतीक चिन्ह जो था आपका दोस्तों याद रखिएगा सर्प फण। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप का जो फण होता है वही होता है, वो था सर्प फण। इसीलिए इनको एक और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सर्प फण इनका प्रतीक चिन्ह होने के नाते इनको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको जैन धर्म में सर्पेश्वर बोला जाता है। सर्पेश्वर याद रखेंगे, बहुत बार कंपटीशन में सवाल पूछा है कि जैन धर्म में किस तीर्थकर को सर्पेश्वर कहा जाता है, तो सर्पेश्वर इन्हीं का उपनाम है, यानी पार्श्वनाथ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म में 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, या ऐसे कह दिया गया दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे 24वें या अंतिम तीर्थकर का नाम ही क्या था, महावीर स्वामी। जो आज का टॉपिक है दोस्तों महावीर स्वामी, ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी को ही आज हम लोगों को पढ़ना था। और हम लोग पहले, ये इंट्रो था दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपको मैं बता दिया हूं। और आज का टॉपिक जो है मेन रूप से महावीर स्वामी है। जो महावीर स्वामी को हम लोग पढ़ेंगे, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। तो यहीं पे इनका सन बता देता हूं,
कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। यहीं से हम लोग का असली टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो एक सन लिखूंगा जो दोस्तों, पहला सन लिखूंगा 540 ईसा पूर्व, यानी ये इनका जन्म होगा, ये इनका जन्म का समय होगा। और दूसरा सन एक लिखूंगा आप लोगों को दोस्तों 468 ईसा पूर्व, यानी ये एक इनकी मृत्यु का सन है दोस्तों, यानी जन्म और मृत्यु का 540 से 468 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका कुल कार्यकाल जो होगा, यानी कुल उम्र जो होगी वो 72 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, तो 72 वर्ष तक ये जीवित रहे महावीर स्वामी। आइए चलिए महावीर स्वामी को अच्छे से पढ़ा जाए कि आज के बाद कभी भी जैन धर्म से या महावीर स्वामी से कोई भी सवाल बने कंपटीशन में तो आप अच्छे से कर ले। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि आपको इस तरह से बता दिया जाए या पढ़ा दिया जाए या मतलब डिटेल कर दिया जाए जिससे आप कंपटीशन में कोई भी सवाल आपका छूटे न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म यानी महावीर स्वामी का, चलिए लिख देता हूं ऐसे थोड़ा सा, महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था दोस्तों ये भी पूछता है, तो हमेशा याद रखेंगे कुंडग्राम, नाम याद रखिएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां पड़ता है इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जगह कुंडग्राम कहां पड़ता है तो वैशाली में, और वैशाली आप लोग जानते हैं बिहार में पड़ता है, तो वैशाली जिला भी है बिहार का। कुंडग्राम जो था वो वैशाली में इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर के पिता, महावीर के पिता, इनके पिता कौन थे तो याद रखेंगे उनका नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये किस कुल के सरदार थे या किस वंश के थे तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी कई बार सवाल पूछा है, तो याद रखेंगे ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक ज्ञानी ग से लिखेंगे, ज्ञात्रिक तो में री की मात्रा होगी, ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक कुल के ये क्या थे, ये सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार। इनके पिता जो थे ये कबीला था ज्ञात्रिक कुल, उसके ये सरदार थे। ये यूं कह ले कि पहले जो कबीला होते थे वो छोटे छोटे राजाओं के रूप में जाने जाते थे, उन्हीं के ये सरदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर की माता, महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था दोस्तों तो याद रखेंगे त्रिशला। तीसरा त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे जो कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशन में जब सिविल विंग की परीक्षाएं होती हैं या किसी भी वनडे में भी ज्यादातर पूछता है कि महावीर स्वामी का माता जो थी त्रिशला का और एक नाम क्या था, तो याद रखेंगे इनकी माता का एक और नाम था जो किताबों में मिलता है, विदेह दत्ता। इनकी एक और माता का जो नाम मिलता है विदेह दत्ता। ठीक है दोस्तों, ये कौन थी तो याद रखिएगा लिच्छवी नरेश। इनके बारे में बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों, इनकी माता के बारे में कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। ये लिच्छवी नरेश जो थे उस समय का 16 महाजनपदों में लिच्छवी जाना जाता था, यानी लिच्छवी नरेश चेटक जो थे उनकी बहन का नाम था त्रिशला, जिनकी शादी गौतम बुद्ध के पिता महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ से हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम, महावीर के बचपन का क्या नाम था तो याद रखेंगे वर्धमान। बहुत बार कंपटीशन में पूछा है वर्धमान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। वर्धमान कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? कितने वर्ष की आयु में वर्धमान यानी महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था तो याद रखेंगे
30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, यहीं पे एक चीज और भी बता देता हूं दोस्तों, ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध को अगर कभी पूछे कि गौतम बुद्ध ने, थोड़ा सा टैली करा देता हूं बौद्ध धर्म से, कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। लेकिन महावीर स्वामी उनसे 1 साल ज्यादा, यानी आपका 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। ठीक है, और किससे परमिशन लेके, ये कई बार सवाल पूछा है, किससे आज्ञा लेके, तो अपने बड़े भाई, जो महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे, यानी बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर महावीर जो थे वो किससे परमिशन लेके गृह त्याग किए थे, तो उनके बड़े भाई का जो नाम था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से ये क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं और गृह त्याग कर देते हैं, यानी सन्यासी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर की पत्नी, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे यशोदा। ठीक है, यहां फिर टैली करा रहा हूं दोस्तों, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और यही अगर पूछ देता कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो इसी में कुछ नहीं करना था, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। तो ज्यादातर लड़के कंफ्यूज जो होते हैं यशोदा और यशोधरा में, तो याद रखेंगे कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर की पुत्री, महावीर की एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम था, वो था अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, अन्नोजा प्रियदर्शनी, इनकी एक जो यशोदा पत्नी थी, उनसे उत्पन्न एक संतान हुई, जो लड़की हुई थी, जिसका नाम था अनुनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर के दामाद यानी महावीर की जो लड़की थी, जिनका नाम था प्रियदर्शनी, यानी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो याद रखेंगे जामिल। ठीक है, महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी का शादी जो हुई थी वो जामिल से हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो याद रखेंगे उन्होंने गृह त्याग जो किया था वो 30 वर्ष की आयु में किया था, और 12 वर्ष की घोर तपस्या किए थे। ठीक है, तो 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 42 वर्ष की आयु में हुआ था। 30 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो 42 हो जाएगा, यानी उनकी जो ज्ञान प्राप्ति की आयु थी, यानी ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, तो 42 वर्ष की आयु में इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 42 वर्ष की आयु में हुआ था। और कितने वर्ष की तपस्या के बाद, तो याद रखेंगे 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ही उनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि गृह त्याग को कब किए थे, तो 30 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थान सब पूछता है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति स्थान पूछता है, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष पूछता है, ज्ञान प्राप्ति पेड़ पूछता है, मतलब वही वृक्ष या पेड़, ज्ञान प्राप्ति नदी पूछता है, तो सब आपको डिटेल जानना चाहिए दोस्तों। तो याद रखेंगे ज्ञान प्राप्ति स्थान कौन से जगह पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो जिरिम्बिक ग्राम, जो में री लगाइएगा। ठीक है, जिरिम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये कहां पड़ता है,
तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में पड़ता है। ठीक है, इनका जो जन्म भी हुआ था बिहार में, और इनको ज्ञान भी बिहार में ही प्राप्त हुआ था, यानी जिरम्बिक ग्राम में प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, इनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किस वृक्ष के नीचे इनको, किस पेड़ के नीचे इनको, तो ज्ञान प्राप्ति वृक्ष जो था वो साल वृक्ष था। ठीक है दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे ही इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति नदी, ज्ञान प्राप्ति नदी, किस नदी के समीप इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। ठीक है दोस्तों, रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एक बार दोस्तों ये महावीर को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को इसके आगे वाला चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो देख लीजिए यहां से दोस्तों कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम था, जिसको जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, और किस कुल के मुखिया थे? तो गायत्रिक कुल के मुखिया थे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी की माता जो थी उनका नाम था त्रिशला, उनको एक और नाम से जाना जाता है विजय दत्ता। ठीक है, ये कौन थी? तो लिच्छवी नरेश आपकी चेटक की बहन, यानी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उसके अलावा दोस्तों आप लोग जानिएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, महावीर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। ये हमेशा याद रखेंगे कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। और किससे परमिशन लिए थे? तो हमेशा याद रखेंगे ये परमिशन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से लिए थे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यहाँ पे याद रखेंगे यशोदा था। यही मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा बस कर देंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुनोजा प्रियदर्शनी, जिसकी शादी जो हुई थी, यानी उसकी शादी जो हुई थी वो जामिल से हुई थी, यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कितने वर्ष की घोर तपस्या ये किए थे? तो 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थान जो था उनका दोस्तों याद रखेंगे, जिरम्बिक ग्राम था, ये बिहार में ही पड़ता है। और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे, साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी थी? तो नदी का नाम था आपका रिजुपालिका नदी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे आप लोगों को इसको मिटा देते हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए देखते हैं फिर उसके बाद कि साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो याद रखेंगे दोस्तों, उनको कई नामों से जाना गया, जैसे जिन, ठीक है, उसके बाद अहर्त, निर्ग्रंथ और केवलिन। ये 4 नामों से उनको जाना गया दोस्तों। कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मतलब सिद्धार्थ को, तो वो बुद्ध कहलाए। उसी तरह जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 4 नामों से जाने गए। कौन कौन से नामों से? तो उनको जिन बोला गया, अहर्त बोला गया, निर्ग्रंथ बोला गया और केवलिन बोला गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके माने क्या होता है? जिन मीन्स होता है विजेता। ये कई बार पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे। जिन मीन्स होता है विजेता, अहर्त मीन्स होता है पूज्य, यानी वो पूज्य कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन,
बंधन हीन। और केवलिन मीन्स होता है दोस्तों, जो उनको लास्ट में बोला गया केवलिन, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, उसी को जैन धर्म में केवलिन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का प्रथम उपदेश, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, पावापुरी में। पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। उपदेश की भाषा, आखिर ये कौन से लैंग्वेज में उपदेश देते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से लैंग्वेज में उपदेश देते हैं? तो याद रखेंगे प्राकृत, प्राकृत भाषा में ये उपदेश देते हैं, जिसको बिहार में क्या बोला जाता था, या बिहार में उस समय की जो लैंग्वेज थी उसको बोला जाता था अर्ध मगधी, यानी अर्ध मगधी में इन्होंने उपदेश दिया था। वहां उस समय की वो लोकल लैंग्वेज थी। ठीक है दोस्तों, तो अर्ध मगधी में इन्होंने उपदेश दिया था, और उपदेश का स्थान जो उपदेश जो था वो सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो पावापुरी में दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था उसी तरह जैन धर्म में त्रिरत्न भी होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? यानी तीन रत्न याद रखेंगे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा या दर्शन। ठीक है, सम्यक श्रद्धा या दर्शन। उसके अलावा सम्यक, दूसरा जो था सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो था वो आपका था सम्यक आचरण। यानी ये होता था सम्यक, सम्यक श्रद्धा या ज्ञान दर्शन, या सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जिस तरह से बौद्ध धर्म में जो था वो आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। उसी तरह सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा को ही दर्शन कहते हैं दोस्तों। जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो दर्शन उसके अंदर कहां से आएगा? ठीक है, तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म का पवित्र त्योहार, यानी जैनों का पवित्र त्योहार, जैन धर्म में जो पवित्र त्योहार क्या था? तो याद रखेंगे देव दिवाली। जैनियों का जो प्रमुख पवित्र त्योहार जो था वो देव दिवाली था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। जैन धर्म का पवित्र पुस्तक, जैन धर्म में पवित्र पुस्तक क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो था वो जैन धर्म का पवित्र पुस्तक है, जो किसके द्वारा रचित है? याद रखेंगे तो भद्र बाहु, जैन भिक्षु था भद्र बाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र को ही जैनियों की पवित्र पुस्तक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महावीर के 11 शिष्यों को क्या कहा गया? तो महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य थे उनको क्या कहा गया दोस्तों? तो याद रखेंगे गणधर कहा जाता था। गणधर, ठीक है, गणधर जो था, यानी गणधर जो था वो आपका क्या था? महावीर के जो 11 मेन शिष्य थे उनको गणधर करके उपमा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी द्वारा
प्रथम जैन संघ की स्थापना, महावीर स्वामी द्वारा प्रथम जैन संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो याद रखेंगे पावापुरी में, पावापुरी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पावापुरी जैनियों का पवित्र स्थान है, इसको भी याद रखेंगे कि पावापुरी में इनको क्या हुआ था, इन्होंने पहला जैन संघ की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर का प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, जिस प्रकार आप लोग को पहले बता चुका हूं कि ऋषभ देव का वृषभ था और आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्पफल था, उसी तरह आपका महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह जो था दोस्तों, याद रखेंगे सिंह था। ठीक है, सिंह जो था इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी, जो कभी इसके बारे में बता देता हूं, प्रथम जैन भिक्षुणी यानी महिलाएं जो भिक्षुणी कहलाती थी और पुरुष जो होता था वो भिक्षु कहलाता था। तो महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी, यानी भिक्षुणी का मतलब शिष्या, ठीक है, कौन थी? तो याद रखेंगे चंपा नामक एक लेडीज थी, यानी महिला थी, जो पहली इनकी जैन भिक्षुणी बनती है। ये किसकी लड़की थी? तो याद रखेंगे, इसके विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, दधिवाहन की ये पुत्री थी चंपा, जो इनकी पहली जैन भिक्षुणी बनती है, यानी पहली शिष्या बनती है। महावीर के प्रथम अनुयायी, ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो याद रखेंगे जामिल ही इनका प्रथम अनुयायी यानी प्रथम शिष्य बनता है। जामिल इनका कौन था? तो आप लोगों को फिर बता देता हूं, दामाद था। ठीक है, इनका जो दामाद था यानी प्रियदर्शनी का जो हस्बैंड था, वो पहला इनका क्या होता है? अनुयायी बनता है। ये कब अनुयायी बनता है? ये भी कभी कभी सवाल पूछता है जब अच्छे एग्जाम देंगे तो दोस्तों। तो याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इनका कोई अनुयायी पहला बनता है और खुद उनका दामादी बनता है, जिसका नाम था जामिल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर स्वामी का दूसरा अनुयायी कौन था? क्योंकि ये तो खुद इनका दामाद था, तो इनका दूसरे अनुयायी का क्या नाम था? ये हर घड़ी कंपटीशन में पूछता है। तो याद रखेंगे तिस्स गुप्त। ये कब इनका अनुयायी बना था? तो याद रखेंगे ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनको क्या हुआ था? इनका दूसरा अनुयायी बनता है, जिसका नाम था तिस्सगुप्त। यानी ये याद रखेंगे, पहला अनुयायी जामिल, दूसरा अनुयायी तिस्सगुप्त और पहली अनुयायी जो भिक्षुणी थी उसका नाम क्या था दोस्तों? चंपा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, 468 ईसा पूर्व में उम्र थी उनकी 72 वर्ष। 465 ईसा पूर्व में समय था, सन था, और उम्र मतलब आयु थी उनकी 72 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में कहां पे हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे पावापुरी में। इनकी जो कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, जैनों से रिलेटेड ये स्थान पावापुरी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम
जैन सभा। जैसे बौद्ध धर्म में कई बौद्ध सभाएं हुई थी, उसी तरह प्रथम जैन सभा कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 298 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में। किसके समय में? तो याद रखेंगे उस समय का शासक जो था, ये सन कभी भी ख्याल करेंगे दोस्तों, उस समय का शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, शासन काल में। और उस समय का जो जैन अध्यक्ष जो था, कहां पे? स्थान भी और अध्यक्ष भी। तो वो उस समय का जो स्थान जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 298 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, और स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में। और कौन उसका अध्यक्ष था? तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, स्थूलभद्र। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को दोस्तों। प्रथम जैन सभा, ये 4 सवाल यही एक लाइन में लिखा हूं दोस्तों, याद रखेंगे। प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो 298 या 300 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय का राजा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था, और उस समय का अध्यक्ष जो था उस जैन सभा का वो था आपका स्थूलभद्र। ठीक है। उसके अलावा दूसरी जैन जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 512 ईस्वी में होगा दोस्तों। सोच लीजिए, ईसा पूर्व के बाद यहाँ पे देखिए 512 ईस्वी में होगा। और उस समय जो याद रखेंगे 512 में कहां पे होगा? तो वल्लभी में होगा। ठीक है, वल्लभी में होगा। वल्लभी कहां पड़ता है? तो लिख सकते हैं गुजरात में। ठीक है। और उस समय का जो अध्यक्ष था दोस्तों, वो याद रखेंगे, उस समय का अध्यक्ष जो था वो आपका था क्षमा श्रवण। उस समय का जो जैन अध्यक्ष जो था वो जो आपको था क्षमा श्रवण। ठीक है। पूरा नाम जो था देवर्षि था, देवर्षि क्षमा श्रवण, ऐसे याद रखिएगा। मैं आधा ही लिखता, वो भी ऑप्शन में रहता है, देवर्षि क्षमा श्रवण। ये याद रखेंगे, ये कौन था? तो ये अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये भी अध्यक्ष था, स्थूलभद्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दूसरी बौद्ध सभा जो हुई थी, दूसरी जैन सभा जो हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी। और उसका अध्यक्ष जो था वो देवर्षि क्षमा श्रवण था, जो अध्यक्ष के रूप में था दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि जैन धर्म में महावीर के प्रथम सहयोगी, जैन धर्म में महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी कौन थे? थोड़ा सा ये याद रखेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, मकलीपुत्र गोसाल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतना सारा चीज एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, नहीं तो आप लोग ये देख लीजिए दोस्तों, महावीर स्वामी के जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? तो जिन्न कहलाए। जिन्न माने होता है विजेता, अर्थ मीन्स होता है पूज्य, आपका निर्ग्रंथ माने होता है बंधनहीन, और आपका केवलिन मीन्स होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। और उपदेश की जो उनकी भाषा थी तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा है, प्राकृतिक भाषा में, जिसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। जैन धर्म का जो त्रिरत्न था दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, त्रिरत्न जो था वो आपका जैन धर्म का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैनियों का पवित्र त्योहार जो था दोस्तों, याद रखेंगे, देव दिवाली होता है। और इनकी पवित्र पुस्तक का नाम जो होता है वो कल्पसूत्र होता है। ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो याद रखेंगे, भद्रबाहु के द्वारा रचित पुस्तक है। उसके अलावा महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे दोस्तों। ठीक है। अब महावीर स्वामी द्वारा प्रथम जैन सभा का स्थापना जो किया गया था वो पावापुरी में किया गया था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह था।
ठीक है। और इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी, जो दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ये चंपा लेडीज का नाम है। चंपा जो थी वो दधिवाहन की पुत्री थी। उसके अलावा महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके खुद दामाद बनते हैं, जिसका नाम जामिल था। और ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष पे? तो 14वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महावीर स्वामी के दूसरे अनुयायी जो थे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, गुप्त था, जो 16वें वर्ष बाद इनका अनुयायी बनता है। और महावीर स्वामी की लास्टली मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाती है, 72 वर्ष की आयु में। कहां पर? पावापुरी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? जैन सभा का आयोजन होता है। और जैन सभा आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम जैन सभा का आयोजन जो हुआ था वो 298 या 300 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके समय में? तो उस समय का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और पाटलिपुत्र स्थान था, और स्थूल भद्र जो था उस समय का अध्यक्ष था उस जैन सभा का। दूसरी जैन सभा का दोस्तों याद रखेंगे 512 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये 512 ईस्वी जो बोल रहा हूं, ये 512 ईस्वी आप लोग कभी भी याद रखेंगे, कई बार सवाल जो पूछा है, ये महावीर की मृत्यु की 980 वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है दोस्तों, 980 वर्ष पश्चात हुआ था। थोड़ा सा यहां पे आप लोग समझ लीजिए कैसे 980 वर्ष पश्चात हुआ था। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और दूसरी जैन सभा जो होती है वो आपका 512 ईस्वी में होती है। ठीक है दोस्तों, तो 512 ईस्वी में क्या होती है? दूसरी जैन सभा। अब आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों ना, तो आ जाएगा आंसर खुद ही। इसको प्लस कर दीजिए, 8 2 10 होता है, 6 1 7, आपका एक हासिल 8 हो जाएगा और 5 4 9 होगा। यानी 980 वर्ष के बाद, इनके मृत्यु के 980 वर्ष पश्चात जो होता है वो दूसरी वर्ष पश्चात दूसरी जो जैन सभा होती है, यानी ये होती है 512 में। ठीक है, यानी महावीर की मृत्यु के 980 वर्ष पश्चात जाके कहीं दूसरी सभा होती है जैनों की। ठीक है दोस्तों, और उसका अध्यक्ष जो होता है वो आप लोग याद रखेंगे, देवर्षि क्षमा श्रवण होता है जो उसका अध्यक्ष होता है। और कहां पे ये जैन सभा होती है? तो बल्लाभी यानी गुजरात में होती है। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनके एक सहयोगी जो थे वो आपका मौखिलीपुत्र गोसाल थे। जो गोसाल के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी जान लीजिए, गोसाल जो थे वो आजीवक, जो आप लोग पढ़ते हो लोग दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बार बार पूछता है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके मखिलीपुत्र गोसाल ही थे। तो आई होप सो दोस्तों ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको ढेर सारा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों एक चीज और आप लोगों से शेयर करना है कि हमारे चैनल का जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आप लोगों के सहयोग से कम समय में ही पूरा हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए दोस्तों। इसी तरह प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।